साइन इनवर्स एक्स के बाद कॉस इनवर्स एक्स की रेंज के बारे में बात करेंगे। तो फलन है हमारा y इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स, यानी इसकी डोमेन क्या होती है और इसकी रेंज क्या होती है ये आपको पता होना चाहिए। डोमेन मतलब होता है x के मान, तो इसका डोमेन वही है जो साइन इनवर्स एक्स का था, यानी x बिलोंग्स टू -1 to 1। x की वैल्यू -1 से बड़ी और +1 से छोटी है तो कॉस इनवर्स एक्स परिभाषित होगा। और इसकी रेंज होती है, रेंज में थोड़ा सा आपको ध्यान देना है, यहाँ रेंज थोड़ा इसकी हटके है। कॉस इनवर्स एक्स में x कुछ भी हो डोमेन के अंतर्गत, लेकिन कॉस इनवर्स एक्स की जो भी वैल्यू मिलेगी वो हमेशा पॉजिटिव होती है और इसकी रेंज होती है 0 से पाई। ठीक, तो रेंज पर वैसे ध्यान दीजिएगा कि कॉस इनवर्स एक्स में कोई भी एक्स हो, इसकी जो वैल्यू मिलेगी आउटपुट में वो हमेशा पॉजिटिव होगी। 0 to पाई के बीच में ही वैल्यू होना चाहिए। ठीक है, तो ये अब इसके बाद तीसरा है tan इनवर्स एक्स। तो हम tan इनवर्स एक्स की डोमेन रेंज पर बात कर लेते हैं। तो y इक्वल टू tan इनवर्स एक्स, ये तीसरा व्युत्क्रम फलन है। और tan इनवर्स एक्स की डोमेन r होती है, हर जगह डिफाइन होता है, तो x बिलोंग्स टू r, ये इसकी डोमेन हो गई। तो डोमेन कह देते हैं शॉर्ट में, और ये रेंज या इसको कर्सर भी कह सकते हैं। और इसकी डोमेन r हो गई और इसकी जो रेंज है, रेंज इसकी सेम बराबर होती है जो साइन इनवर्स एक्स की। साइन इनवर्स एक्स की रेंज क्या सीखी थी हमने? साइन इनवर्स एक्स की रेंज थी -π/2 से +π/2 तक। तो इसका मतलब ये हुआ कि tan इनवर्स एक्स की रेंज और साइन इनवर्स एक्स की रेंज इक्वल होती है। और ये भी ध्यान देने वाली बात है कि tan इनवर्स एक्स का डोमेन r होता है, यानी हर एक्स पर tan इनवर्स डिफाइन होता है, लेकिन जो वैल्यू मिलनी चाहिए वो इतने के बीच ही होना चाहिए। अब इन चीज़ को और क्लियर करने के लिए कुछ उदाहरण ले लेते हैं तो आपको ज़्यादा क्लियर रहेगा और वहाँ से फिर आगे बढ़ा जाएगा। तो एक बहुत छोटा सा उदाहरण लेते हैं इस पर। y इक्वल टू वैल्यू मान लीजिए हमें फाइंड करनी हो साइन इनवर्स साइन 2π/3, कि इसको हमें सॉल्व करना हो या इसकी वैल्यू बतानी हो। तो अब यहाँ पे आपको थोड़ा ध्यान देना है। तो अब सबसे पहले हम ये देखेंगे कि ये है क्या। तो हमें साइन इनवर्स साइन 2π/3 की वैल्यू चाहिए। वैसे तो अगर देखा जाए इस पर अगर हम आगे बात करें तो साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स, इसकी वैल्यू होती है x, लेकिन ये ध्यान देना होता है कि इधर जो x है ये तो फार्मूला है, x आपका होना चाहिए इसकी रेंज के अंतर्गत। रेंज क्या होती है साइन इनवर्स x की? -π/2 to π/2। तो यहाँ पे जो भी x होगा वो -π/2 से π/2 के बीच ही होना चाहिए, ये चीज़ देखना जरूरी है। यानी साइन इनवर्स और साइन कैंसिल आउट हो जाती हैं। अगर थीटा को इक्वल मान के देखें तो इसको भी समझ सकते हैं x कैसे होता है, इसको भी देख लीजिए। साइन इनवर्स साइन एक्स इक्वल टू अज्यूम कर लिया हमने थीटा। ठीक, तो थीटा इक्वल टू एक्स अभी दिख जाएगा आपको। अब साइन इनवर्स को वहाँ ऑपरेट कर दीजिए तो साइन एक्स इक्वल टू हो जाएगा साइन थीटा। अब आप साइन को हटा सकते हैं तो एक्स इक्वल टू क्या आया? थीटा, यानी थीटा की वैल्यू क्या हो गई? एक्स। तो ये क्लियर हो गया होगा कि साइन इनवर्स साइन एक्स की वैल्यू एक्स होती है। बस ये ध्यान देना है कि जो एक्स हो वो -π/2 से π/2 ही होना चाहिए। तो अब इस पर हम बात करते हैं, ये फार्मूला था इससे संबंधित। अगर हम यहाँ पे साइन इनवर्स साइन एक्स वाला ये फार्मूला लगा के इसकी वैल्यू 2π/3 लिखेंगे तो ये गलत है। ये इसलिए गलत है क्योंकि ये साइन इनवर्स साइन एक्स फॉर्म का हुआ तो ये पूरा एक्स की तरह रहेगा, ये पूरा एक्स है आपका। तो ये साइन इनवर्स एक्स लिखा, एक्स कुछ भी हो, तो अगर ये साइन इनवर्स एक्स है तो ये कट के एक्स इक्वल होना चाहिए था, लेकिन चूंकि एक्स कितना आएगा 2π/3 जो कि साइन इनवर्स एक्स की रेंज में नहीं है, इसलिए अब हमें इसको सॉल्व करना होगा किसी भी तरह। और इस तरह सॉल्व करेंगे कि जो इसकी वैल्यू हो वो इसके इक्वल भी रहे और साइन इनवर्स एक्स की रेंज में भी आ जाए। रेंज क्या जानते हैं आप साइन इनवर्स एक्स की? यानी जो भी इसका आंसर आएगा इस सवाल का वो इतने की बीच ही होना चाहिए, ये आपको बहुत ध्यान देना। और अगर आप ये ध्यान नहीं दिया तो फिर क्वेश्चन आपका रॉन्ग हो जाएगा। तो इस यानी इसकी वैल्यू ये बेसिकली क्या कहा जाएगा? साइन इनवर्स एक्स है पूरा, या हम और जनरलाइज करें यानी साइन इनवर्स एफ एक्स कुछ भी हो। साइन इनवर्स को हम तभी हटा सकते हैं जब जो एफ एक्स बचे वो इतने के बीच हो।
तो अगर हम अब यहाँ डायरेक्ट हटाते हैं तो 2π/3 मिलेगा, जो कि इसके बीच में नहीं है, 120 है 2π/3। तो अब हमें इसको इस तरह सॉल्व करना है कि इसकी वैल्यू भी चेंज ना हो और रेंज के अंदर हमारा मान प्राप्त हो जाए। तो चलिए इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। y = sin इनवर्स sin 2π/3 को क्या लिख सकते हैं चतुर्थांश के हिसाब से, sin π - π/3। अगर ऐसा लिखें तो ये 2π/3 ही मिल रहा है, इसे हम लेके देख सकते हैं। तो ये एक्चुअली 2π/3 था, तो इसको हमने ये लिख दिया। अब ये आप इसको सॉल्व कर सकते हैं sin π - θ से। π - θ किस क्वाड्रेंट में, चतुर्थांश में होगा, दूसरे में। और दूसरे में साइन क्या होता है, साइन का चिन्ह पॉजिटिव ही रहता है और पाई की वजह से निष्पत्ति भी चेंज नहीं होगी। तो ये किसके इक्वल होगा आपका, y = sin इनवर्स sin π/3। ध्यान दीजिएगा इधर, यानी π - θ, sin π - θ क्या होता है, sin थीटा। इधर लगाया, यहाँ समझ सकते हैं आप, जानते होंगे कि sin π - θ होता है sin थीटा। अब ये वही था, इसको हम ये भी लिख सकते हैं वैल्यू से। अब हम साइन इनवर्स से साइन को अगर हटाते हैं तो वैल्यू क्या मिलेगी, π/3, जो कि रेंज में है। तो ये अब आपका प्रिंसिपल वैल्यू कहलाएगी और यही आपका आंसर कहलाएगा। तो इसकी वैल्यू आपकी क्या रहेगी, π/3। तो हमने देखा कि यहाँ रेंज का बहुत महत्व है और रेंज के बीच में ही आपका आंसर होना चाहिए। सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि फंक्शन क्या है, साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, tan इनवर्स। बस यहाँ कोई भी चीज़ ऑपरेट हो, इससे हम कोई मतलब नहीं, वो डिफाइन होगी और वैल्यू हमें हमेशा रेंज के बीच ही लेनी। इसी तरह कॉस इनवर्स और tan इनवर्स के एग्जाम्पल होंगे। चलिए थोड़ा सा इसमें और आगे बात करते हैं, इसके कुछ फार्मूले हैं और उन पर बात करते हैं और इसमें रेंज का आप विशेष ध्यान देंगे। तो अब ऐसा करते हैं, रेंज के लिए मैं अब आपको ग्राफ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो अभी फिलहाल थोड़ा ग्राफ में आपको समस्या भी हो सकती है, तो अभी आप बना लीजिए और देखिए, धीरे धीरे क्लियर हो जाएगा फंक्शन वाला चैप्टर जब पूरा होगा। तो फिर भी आप ग्राफ बना लें तीनों के। तो y = sin इनवर्स x, ठीक। y = sin इनवर्स x में ग्राफ के लिए ये आपका y एक्सेस हो गया, ये x एक्सेस हो गया। और ये तो हम जानते हैं कि ये डिफाइन होता है कहाँ से कहाँ तक, -1 से +1 तक ये डिफाइन होता है। ये +1 हो गया, रफ स्केच है, आप लगभग बना सकते हैं, एग्जैक्ट खींचने की जरूरत नहीं है, रफ स्केच है। तो ये -1 से 1 ये डोमेन है, यानी इतने के बीच में ही ग्राफ बनेगा। और रेंज आपको क्या याद है इसकी, -π/2 to +π/2, ये y की वैल्यू है। तो +π/2 लगभग यहाँ मान लेते हैं और -π/2 इधर मान लेते हैं। तो अब मैक्सिमम वैल्यू इसकी होगी किसी भी x पर +π/2 और मिनिमम वैल्यू होगी -π/2। और तो 0 पे क्या होगी इसकी वैल्यू, साइन इनवर्स 0 होगा। और इसको आप आगे बढ़ाएंगे जब 1 पर, तो 1 पर इसकी वैल्यू होती है π/2। तो ये इस तरह जाता है और ये आएगा आपका, ये वैल्यू π/2 होगी, ये -π/2, ये -1 तक डिफाइन रहेगा, ये +1 तक डिफाइन रहेगा। यानी y को ये वैल्यू ले रहा है π/2 से -π/2 से +π/2 तक और x पर वैल्यू ले रहा है -1 से +1 तक। तो कोशिश करिए इसको। अब ये इनवर्स फंक्शन के बाद जब आप किसी f(x) का f इनवर्स x निकालना सीखेंगे तो फिर आपको ये समझाने में थोड़ा आसानी रहेगी। अब दूसरा देखते हैं कॉस इनवर्स। तो कॉस इनवर्स x का डोमेन रेंज आपने अभी देखा है, डोमेन होती है इसकी -1 to 1, डोमेन तो इसके इक्वल होती है साइन इनवर्स x। रेंज उसमें थोड़ा सा रेंज का ध्यान देना है, रेंज होती है इसकी 0 से π। यानी अब हमें ये क्लियर है कि जो इसका ग्राफ बनेगा वो x एक्सिस के ऊपर ही होगा, मिनिमम वैल्यू 0 मिलेगी, मैक्सिमम वैल्यू पाई किसी भी x पर। तो ग्राफ से हमें ये तो दिख जाएगा इधर कि जो ग्राफ बनेगा वो x एक्सिस के ऊपर ही होगा। x = 0 पर ये वैल्यू π/2 देगा, अभी ये वैल्यू आपको दिखा देता हूँ। और डोमेन इसकी वही रहेगी जो साइन इनवर्स x की। तो इसका ग्राफ लगभग इस तरह आप बना सकते हैं। ये वैल्यू होती है पाई और ये -1 तक डिफाइन है, ये रफ स्केच है, इसे आप -1 समझें, ये पाई हो गया, ये कॉस